हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया संख्या रेखा की सहायता से कैसे करते हैं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया संख्या रेखा की सहायता से, जिसमें पहला एग्जाम्पल मैं दिया हूँ 3 गुणते 4 का। तो बच्चों, आप जानते हो कि गुणन की संक्रिया जो होती है बार बार जोड़ने की क्रिया होती है। तो यहाँ 3 गुणते 4 का मतलब हुआ 4 को कितने बार जोड़ना है? 3 बार जोड़ना है। तो हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिख देंगे 4 धन 4 धन 4। और जब इसे जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 12 होगा ना। तो जो इसका योगफल होगा वही 3 गुणते 4 का गुणनफल होगा। अब बच्चों, इसे संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसे रेखा खींच देंगे और इस रेखा पर हम संख्याओं को प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ हम 0 दर्शा दे रहे हैं, ठीक। अब 0 से आगे बराबर यूनिट पर हम संख्या को इस तरह से दर्शा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना। अब देखो, हमें क्या करना है? 4 जोड़ना है। तो 0 से हम 4 यूनिट दाहिने चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? हम सीधा इस 4 पर पहुँच जाएंगे। फिर 4 से फिर 4 यूनिट आगे जाना है तो हम कहाँ पहुँचेंगे? ऐसे 8 पर पहुँचेंगे। देखो 1 2 3 4। अब इसमें 4 यूनिट फिर जोड़ना है तो 1 2 3 4। तो कहाँ हम पहुँचे? 12 पर। तो ये हमारा यहाँ से 0 से यहाँ तक की दूरी 4 यूनिट, यहाँ से 8 तक की दूरी 4 यूनिट और 8 से 12 तक की दूरी 4 यूनिट। तो ये हमारा हो गया 4 4 8 4 12। आप देख रहे हो कि 0 से कहाँ पहुँच गए हम? 0 से सीधा 12 पर पहुँच गए। तो इसे हम इस तरह से दर्शाते हैं कि 3 गुणते 4 बराबर 12। यह 3 कहाँ से आया? यही 1 बार 2 बार 3 बार, जो बार बार रिपीट हो रहा है। 3 बार रिपीट हुआ तो 3 गुणते 4 बराबर 12। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि यह भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी धनात्मक पूर्णांक है और इसका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो हमें यह जानना है, हमें यह स्मरण रखना है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखो, 3 गुणते ऋण 4। तो बच्चों, जैसे ऊपर किए उसी तरह से 3 गुणते ऋण 4 है तो यहाँ भी लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4 हम 3 बार जोड़ेंगे, तब हो जाएगा 3 गुणते ऋण 4। तो चलो, ऋण 4 धन ऋण 4 और फिर धन ऋण 4। तो जब ऋण 4 धन ऋण 4 धन ऋण 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? ऋण 12 हो जाएगा। इसलिए कि पहले हम अंक को जोड़ दो, 4 4 8 4 12 और ये सभी ऋण है तो ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो ऋण ही होता है। तो ये हमारा चिन्ह ऋण का ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि ऋण 4 का योगफल जो आया वह ऋण 12 आया। तो जो ऋण 12 है वही 3 गुणते ऋण 4 का गुणनफल भी है, ठीक। अब इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम एक ऐसे रेखा खींच देंगे और इस पर क्या करेंगे? संख्याओं को दर्शा देंगे। तो हमें ऋण 4 जोड़ना है तो हम क्या करेंगे कि इधर धनात्मक कर 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखना है। तो हम यहाँ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 ऋण 10 ऋण 11 ऋण 12 इस तरह से हम दर्शा दिए, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ऋण 4 0 से ऋण 4 पर आना है। तो कितने स्टेप आएंगे हम? 4 स्टेप, मतलब 4 यूनिट। 1 2 3 4।
तो 0 से हम ऋण 4 पर आ गए। अब इसमें हमें फिर ऋण 4 जोड़ना है, तो फिर हम बाएं ही चलेंगे यहाँ से ऋण 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएंगे, ऋण 8 पर आ गए। ठीक, और फिर यह चिन्ह भी तुम ऐसे लगा सकते हो, इस ऊपर वाले में भी नहीं लगाए, हम ऐसे जा रहे हैं दाहिने साइड में, तो हम दाहिने की तरफ एरो लगाएंगे, इधर हम लेफ्ट आ रहे हैं तो हमारी एरो जो है इस तरह से लगेगी, लेफ्ट आने को वो दर्शाएगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से फिर हमें 4 यूनिट जोड़ना है, तो फिर यहाँ से इसे हम आगे तो कहाँ गए, यहाँ पर। ठीक, तो आप देखें कि हम ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4 ऐसे बढ़ते आए, जुड़ते आए, तो हम ऋण 12 पर आ गए। तो हम इसे इस तरह से दर्शाएंगे कि 3 जुड़ते ऋण 4 बराबर कितना हो गया, ऋण 12। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हो कि यह एक धनात्मक पूर्णांक है और यह जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और दोनों का गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों इसे आपको सदैव स्मरण रखने की जरूरत है कि जब दो पूर्णांक जिसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हों और उसका गुणनफल होगा, तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वह सदैव ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक, अब अगला सवाल है ऋण 4 गुणते 3। तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे कि ऋण 4 गुणते 3 चाहे 3 गुणते ऋण 4, तो इसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक गुणा का प्रगुण है कि अगर गुणा करते समय उसके क्रम को बदल दिया जाए तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम इसे क्या करेंगे कि ऋण 4 गुणते 3 को 3 गुणते ऋण 4 कर देंगे। ठीक, अब 3 गुणते ऋण 4 हो गया, तो ऊपर जैसे हुआ उस तरह से हम इसे भी संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। ठीक है ना बच्चों, अब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, उसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें मैं एग्जाम्पल लिया हूँ ऋण 1 गुणते ऋण 4। तो ऋण 1 गुणते ऋण 4 का गुणनफल क्या होता है, इसे जानने से पहले हमें इस संख्या रेखा को समझना होगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि पहले चरण में क्या है कि 0 से हम 4 यूनिट बाएं आए तो ऋण 4 पर आ गए। ठीक है ना, फिर ऋण 4 से 4 यूनिट बाएं गए तो ऋण 8 पर आ गए, और फिर ऋण 8 से 4 यूनिट बाएं गए तो हम कहाँ पहुँच गए, ऋण 12 पर। तो इसे हम लिखते हैं 3 गुणते ऋण 4 बराबर ऋण 12। ठीक, अब दूसरे चरण में देखो, हम 0 से 4 यूनिट बाएं आए तो कहाँ पहुँचे, ऋण 4 पर, और फिर ऋण 4 से 4 यूनिट पुनः बाएं गए तो कहाँ पहुँच गए, ऋण 8 पर। यानी ऋण 4 दो बार, तो कहाँ पहुँचे, ऋण 8 पर, अर्थात 2 गुणते ऋण 4 बराबर ऋण 8। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जब हमारा यहाँ ऋण 4 3 बार है तो हम संख्या रेखा पर ऋण 12 पर हैं। अब जैसे ऋण 4 2 बार हुआ तो हम संख्या रेखा पर हम ऋण 8 पर आ गए, अर्थात हम ऋण 12 से ऋण 8 पर आए तो हम क्या किए, 4 यूनिट हम दाहिने आए, खिसक गए, 4 यूनिट दाहिने खिसक गए, तो हम ऋण 8 पर आ गए। ठीक, अब तीसरे चरण में देखो, हम 0 से कहाँ पहुँच रहे हैं, 4 यूनिट बाएं, तो कहाँ पहुँचे, ऋण 4 पर। तो एक ही बार खसके हैं, तो एक बार खिसके तो हम 1 गुणते ऋण 4 करेंगे, तो 1 गुणते ऋण 4 बराबर क्या हो गया, ऋण 4। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ ऋण 4 2 बार था तो ऋण 8 पर थे, जब ऋण 4 1 बार हुआ तो हम ऋण 4 पर आ गए, अर्थात ऋण 8 से फिर 4 यूनिट हम दाहिने खिसक गए। 4 यूनिट दाहिने खिसक गए कि नहीं खिसक गए, देख रहे हो ना। अब फिर देखो, अब हम 0 से 0 पर ही रहे, तो हम ये कहेंगे कि हम एक बार भी लेफ्ट नहीं खिसके, अर्थात हम 0 गुणते ऋण 4 लिखेंगे। तो जब 0 गुणते ऋण 4 करेंगे, यानी ऋण 4 यूनिट हम एक बार भी नहीं गए, तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, 0 पर पहुँचेंगे।
तो आप यहाँ देख रहे हो कि हम ऋण एक बार जब गए थे ऋण 4 यूनिट, तो हम ऋण 4 पर थे। जब एक बार भी नहीं गए तो हम कहाँ पहुँच गए, 0 पर पहुँच गए ना। तो यहाँ हम ऋण 4 से पुनः 4 यूनिट दाहिने खसक गए, 4 यूनिट दाहिने खसक गए, यानी 0 गुणते ऋण 4 बराबर 0 पर आ गए, 4 यूनिट जब दाहिने खसके। तो अब क्या है कि अब 0 से हम एक बार और कम कर देंगे, यानी ऋण 4 अब ऋण 1 बार करेंगे, यानी 1 यूनिट 0 से और कम होगा तो ऋण 1 हो जाएगा। तो ऋण 1 गुणते जब ऋण 4 करेंगे तो हम पुनः 0 से 4 यूनिट ऐसे दाहिने खिसक जाएंगे, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 4 पर। तो आप देखें कि ऋण 1 गुणते ऋण 4 बराबर क्या हो गया, 4। तो बच्चों हमने देखा कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या हो रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, जैसे धन गुणते धन बराबर क्या होता है, धन। देखे थे पहला एग्जाम्पल में। फिर धन गुणते ऋण 1 बराबर क्या, ऋण धन गुणते ऋण बराबर क्या होगा, ऋण। दो विपरीत चिन्ह के पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होगा। और तीसरा है ऋण गुणते ऋण बराबर क्या होगा, धन होगा। यहाँ आप देख रहे हो कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मित्र का मित्र क्या होगा, मित्र होगा, और मित्र का दुश्मन दुश्मन होगा, और दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। ठीक, तो बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को पूर्णांकों को गुणन संक्रिया समझ में आ गया होगा। यदि कहीं से प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर अवगत कराइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।